सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो शिवांश है वो उन पेपर्स को फाड़ता नजर आएगा और साथ ही यहाँ पर वो प्रार्थना के साथ रहना चाहता है, उसके साथ जीना चाहता है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगा है। ये सुनने के बाद प्रार्थना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। जी हाँ, ये सब होता कैसे और कैसे करता है शिवांश अपने दिल का इजहार, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां प्रार्थना जब घर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचते ही बुआ माँ उसके हाथों में थमा देती है डाइवोर्स पेपर और यहां पर कहती हैं कि प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बख्श दे, उसे जिंदा रहने दे, तू इन पेपर्स पे साइन कर और यहां से हमेशा के लिए चली जा। जिसके बाद प्रार्थना वो भी अब परेशान हो जाती है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक बार वो अपने पति से मिलना चाहती है लेकिन क्या फायदा, अब तो वो मिल भी नहीं पाएगी। जी हाँ, क्योंकि वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है और उसके बाद उन पेपर्स को लेकर बुआ माँ पहुंच जाती है शिवांश के सामने और कहती हैं कि ले ये प्रार्थना ने तुझे देने के लिए कहा है। जिसके बाद शिवांश कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद अब जैसे ही वो उन्हें देखता है डाइवोर्स पेपर, उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो कहता है कि प्रार्थना ऐसा नहीं कर सकती, कहाँ है वो। जिसके बाद अब बुआ माँ बता देती है कि वो मंदिर में है। यहाँ पर अब शिवांश अब प्रार्थना के पास नहीं जाता है बल्कि सोनालिका के रूम में पहुंच जाता है और वहां जाकर उस पर बहुत चिल्लाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है क्या, और ये पेपर्स तुमने ही दिए होंगे ना प्रार्थना को और तुमने ही जबरदस्ती उससे साइन करवाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, वरना प्रार्थना इन पर कभी साइन ना करे। जिसके बाद यहाँ पर अब जो सोनालिका है वो तो हाथ साफ कर लेती है और कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। जिसके बाद शिवांश कहता है मैं तुम्हारी चालों को ना अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर सकती हो। यहाँ पर अब कहती है सोनालिका तुम किसके बारे में बोल रहे हो, ये सब पता है तुम्हें, वो लड़की जो खुद तुमसे प्यार नहीं करती है बल्कि रौनक रौनक करती रहती है। जिसके बाद शिवांश उस पर बहुत जोर से चिल्लाता और कहता है कि आज के बाद ना मैं रौनक और प्रार्थना का नाम एक साथ नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो दोनों एक साथ हैं ही नहीं, तुम लोगों ने सिर्फ ये अफवाह बना रखी है, समझ आया तुम्हें। जिसके बाद सोनालिका उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया, कहीं उसके हाथों से शिवांश तो नहीं निकल गया। जी हाँ, निकल ही गया है। उसके बाद शिवांश यहाँ पर पहुंचने वाला है अब प्रार्थना के सामने और उससे पूछने वाला है कि मुझे बताओ कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने के लिए किसने फोर्स किया है। प्रार्थना रोने लगती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर अब शिवांश कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ये पेपर्स पर साइन करोगी और यहाँ से चली जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और तुमने इतना बड़ा डिसीजन अकेले ले लिया, क्यों। जिसके बाद यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा, बार बार तुम पर मुसीबत आती है सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन यहाँ पर शिवांश उसे समझाएगा और उन पेपर्स को फाड़कर ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सोनालिका। तो अब उसकी नई प्लानिंग क्या होगी, खैर जो भी हो हमें क्या लेना देना, शिवांश और प्रार्थना एक होना चाहिए, इतना ही काफी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।